हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है होप मत छोड़िए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्मार्ट स्टडी की। आपने बहुत सुना है कि स्मार्ट स्टडी करके आप अपनी सक्सेस ले सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं, आप जॉब ले सकते हैं। और मैं आज आपको उसी स्मार्ट स्टडी के कुछ टिप्स दूंगी, कैसे की जाती है स्मार्ट स्टडी और कैसे करनी चाहिए स्मार्ट स्टडी, ये आपको बताऊंगी। स्मार्ट स्टडी करने से होता क्या है, ये आपको मैं बताऊंगी। अब मैं आपको ज़रा एक बात क्लियर कर दूं कि जब सारे स्टूडेंट किसी भी एग्ज़ाम के लिए बराबर मेहनत करते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो, लेकिन सारे स्टूडेंट बराबर मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और उनमें से कुछ ही स्टूडेंट्स सफल होते हैं किसी भी एग्ज़ाम में और कुछ स्टूडेंट अच्छे मार्क्स लाते हैं, तो वो कैसे होता है? वो कैसे संभव हो पाता है? वही होती है स्मार्ट स्टडी। पूरा दिन पढ़ने से मतलब नहीं है कि आप पूरा दिन किताब लेकर बैठे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। आपने नींद, चैन सब त्याग दिया है और केवल बस किताब खोले बैठे हैं और आप पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पर स्मार्ट स्टडी की बात हुई है, तो पढ़ाई करना भी आप कैसे उस स्मार्ट स्टडी करेंगे? आप कितने घंटे पढ़ेंगे? कम समय भी में भी पढ़कर आप सफलता कैसे प्राप्त करेंगे? यही होती है स्मार्ट स्टडी। और स्मार्ट स्टडी उसको भी कहते हैं जब आप अपने माइंड को पहले से ही प्रिपेयर कर लेते हैं। आप अगर पढ़ रहे हैं, अगले दिन की तैयारी आपने पहले से ही कर ली है, वो भी आपकी स्मार्ट स्टडी का ही एक हिस्सा होता है। आपको पता होता है कि अगले दिन हमको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, तो ये भी आपकी स्मार्ट स्टडी का एक हिस्सा होता है। स्मार्ट स्टडी करके ही लोग अच्छे अच्छे मार्क्स गेन करते हैं, अच्छे मार्क्स ले आते हैं। आप देखते हैं कि कई लोग तो कितने कितने घंटे पढ़ते रहते हैं लेकिन वो फिर भी सफल नहीं हो पाते। या फिर बच्चों को ही ले लीजिए, बोर्ड में जब वो पढ़ाई करते हैं तो हमने देखा है कि कितने बच्चे लगातार पढ़ते रहते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो कम पढ़ते हैं और कम पढ़कर भी अच्छा स्कोर कर लेते हैं। वो कैसे करते हैं? वो इसी स्मार्ट स्टडी के बदौलत ही करते हैं। यही होती है वो स्मार्ट स्टडी। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि वो स्मार्ट स्टडी हम कैसे करें ताकि हम भी कम से कम समय में अपने सक्सेस लें, जो एग्ज़ाम हम दे रहे हैं उसको क्लियर कर लें। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ बिंदु बताऊंगी जिनको आप फॉलो करके आप भी सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। और फर्स्ट पॉइंट है स्मार्ट स्टडी का कि आप डेली अपनी पढ़ाई का प्लान बनाएं। यहाँ पर डेली पढ़ाई का प्लान बनाने से मतलब है जब भी आप पढ़ाई करने के लिए टाइम टेबल बनाएं तो उसमें किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है ये ज़रूर उसमें इंक्लूड कर लें। इससे आपको ये प्लान बनाने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो डेली आपका एक टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए कि हमको इस तरीके से पढ़ना है इस सब्जेक्ट को और ऐसे पढ़ना है। इस तरीके से आप जब तैयारी करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होती है और हर एक सब्जेक्ट पर आपकी कमांड होती है क्योंकि आपने उसको अपने टाइम टेबल में रखा है और उसी के अनुसार आप पढ़ाई करेंगे तो आप कम समय में ज़्यादा पढ़ाई करेंगे क्योंकि आप किसी भी विषय को इग्नोर नहीं कर रहे हैं। इससे आपको बहुत लाभ होगा। ऐसे पढ़ाई ज़रूर करिए। दूसरा है सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करें। दूसरा पॉइंट है सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करें। दोस्तों, ये आपने बहुत लोगों से सुना होगा और हमेशा ही आप सुनते आ रहे हैं कि सुबह जल्दी उठें और जल्दी उठकर पढ़ाई करें। आपको ये बहुत अच्छी तरीके से पता है, हम जब सुबह उठते हैं तो हमारा माइंड बहुत फ्रेश होता है और उसमें कोई भी गलत विचार नहीं होते हैं सुबह उठते ही। सुबह वातावरण भी फ्रेश रहता है और हमारा माइंड भी शांत रहता है। तो हम जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जो भी उस समय पढ़ते हैं,
अपने दिमाग में वो अच्छे से हमारे दिमाग में सेट हो जाता है। आपने ये अनुभव किया होगा अगर लगातार कई घंटों तक आप पढ़ाई करते हैं, तो आप फिर आपके मन में पढ़ाई के साथ साथ निगेटिव विचार भी आने लगते हैं, बहुत सारे विचार चलने लगते हैं। आप मन पढ़ाई का कर रहे हैं लेकिन वहाँ पर विचार दूसरे चलते हैं। तीसरा पॉइंट है, अपनी पढ़ाई में निरंतरता रखें। दोस्तों, आपने सुना होगा कि कंसिस्टेंसी इज की ऑफ द सक्सेस। निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। आप कोई भी काम करते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो या फिर दूसरा काम, जब उसका निरंतर अभ्यास करेंगे तो फिर आप उसको बहुत अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। अगर आप गैप कर करके अपनी पढ़ाई को करते हैं तो फिर आपने जो पीछे पढ़ा है उसको आप भूल जाएंगे। इसलिए निरंतरता पढ़ाई में लाना बहुत ज़रूरी है। आप निरंतर होकर कंटिन्यूटी अपनी पढ़ाई में लाकर पढ़ेंगे तो आप कम समय में बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा सीख सकते हैं, बहुत ज़्यादा। और स्मार्ट स्टडी का चौथा पॉइंट है, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करें। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। आप पढ़ते समय कई सारे ऐसे शब्द या ऐसी चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं कि आप उसमें फंस कर रह जाते हैं, आपको उसका मतलब समझ में नहीं आता है। तो आपको क्या करना है, उस समय आप गूगल का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप कोई वीडियो देख सकते हैं अपने पार्ट से संबंधित, अपने टॉपिक्स से संबंधित, तो आपको इसका भी बड़ा फ़ायदा मिलेगा। इसलिए और आपको जो सब्जेक्ट मान लिया आप अकेले अपनी किताब में पढ़ रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ऑनलाइन जो क्लासेस चलती हैं, यूट्यूब चैनल हैं, उन पर भी देखकर समझ सकते हैं। तो इसका भी आप फ़ायदा ले सकते हैं। ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत लिमिट टाइम के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे फ़ायदा ले सकते हैं। और पाँचवा पॉइंट है, एक ब्रेक ज़रूर लें। जब भी आप पढ़ाई करते हैं और पढ़ते-पढ़ते आपके दिमाग को थकान होने लगती है, तो आपको एक ब्रेक की ज़रूरत होती है। इससे होगा क्या, 5 मिनट का या 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। इससे आपको लाभ ये होने वाला है, आप लगातार पढ़ रहे हैं, तो आपका दिमाग थक जाता है और दिमाग जब थक जाता है, तो वो उसका काम करने की गति कम हो जाती है और उसमें विचार दूसरे चलने लगते हैं। तो जब आप एक ब्रेक लेंगे, वो ब्रेक कोई भी हो सकता है, या तो आप अपनी मनपसंद का खाना खाइए या फिर आप कोई म्यूजिक सुन लीजिए, आप कोई थॉट सुन लीजिए, जिससे कि आपके माइंड को रिलैक्स मिले और थोड़ा-सा आप रिलैक्स फ़ील करें। तो इस तरह से आप बीच-बीच में कभी भी कंटिन्यू मतलब लगातार सुबह से शाम तक ना पढ़ें। आप जितना भी टाइम आपने सेट किया है अपने लिए, उसमें ब्रेक ले लेकर आप पढ़ते रहें, तो बहुत अच्छे तरीके से आप जो भी याद कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होगा। और छठा पॉइंट है, मोबाइल फ़ोन से दूरी। फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको बताया था कि आप अपने फ़ोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, केवल आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, उससे रिलेटेड आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐसे आपको, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो मोबाइल फ़ोन से दूरी बनानी पड़ेगी, क्योंकि आप जाते हैं कुछ देखने के लिए, लेकिन आप मोबाइल फ़ोन पर कितना समय उस समय आपका बर्बाद हो जाता है, ये आपको पता ही नहीं चलता और फिर आप पछताते हैं कि मैंने अपना बहुत सारा टाइम मोबाइल फ़ोन पर वेस्ट कर दिया। इसलिए जब भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो उस समय आप अपने मोबाइल फ़ोन का कम से कम यूज़ करिए या फिर उसको स्विच ऑफ करके अलग रखिए। दोस्तों, अगर आप ये 6 पॉइंट अपने सामने रखकर अपनी तैयारी करते हैं, अपनी स्टडी करते हैं, तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि यही स्मार्ट स्टडी के टाइप्स हैं। इन्हीं को आप फॉलो करके अपने कम समय में आप ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं, इस तरह से। और यही लोग करते हैं जो कम समय में पढ़ते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं, बहुत अच्छा स्कोर करते हैं।
तो आपको इस तरह से पढ़ाई करनी है। और अगर आप अपनी नींद को 8 घंटे डेली दे रहे हैं तो उसको 6 घंटा कर दीजिए। 6 घंटे की नींद भी आपके लिए पर्याप्त है और आप 6 घंटा सोकर बाकी समय उसमें से बाकी अपनी पढ़ाई को भी टाइम दें। इस तरह से आप अपनी पढ़ाई करें।